बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का विषय है भारतीय परमाणु नीति। तो आपके जो क्लास में चैप्टर है कि 1974 का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान में, वहां से आपके चैप्टर में है कि उस परमाणु नीति, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भारतीय परमाणु नीति के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी थी वो प्राचीन काल से ही बहुत आगे थी। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में नंबर 1 पे था, प्राचीन काल में भी था। लेकिन भारत सरकार ने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इसके बाद भारत ने 1954 में अपने मंत्रालय में एक परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की और जिसका प्रथम सचिव बनाया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही। बाद में 1954 में ही भारत ने परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के ट्राम्बे में की थी। इसके बाद परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र का नाम 12 वर्ष पश्चात 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, जो महाराष्ट्र के ट्राम्बे में स्थित है। और 1958 में भारत ने अपनी प्रथम विज्ञान नीति जारी की थी और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना DRDO की स्थापना भी 1958 में की थी। बच्चों, भारत ने परमाणु हथियार संपन्न देशों से अपनी सुरक्षा को लेकर के परमाणु नीति अपनी जारी की। उसकी नीति यही थी कि हम किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। तो भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था वो परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुराए। तो भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण अपना मई 1998 में किया था, जो दो तरह का किया गया था। उसको नाम दिया गया था पोखरण 2। तो भारत ने 15 अगस्त 1969 को कर्नाटक के बंगलुरु में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की भी स्थापना कर डाली। तो भारत की जो परमाणु नीति है उसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो भारत ने जो 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया उसके मुख्य बिंदु क्या थे? क्यों भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कर रहा है? तो उसकी नीति यही थी कि पहला जो उसका मुख्य बिंदु था वो था नो फर्स्ट यूज, यानी हम अपनी परमाणु हथियार का पहले प्रयोग नहीं करेंगे और अगर कोई हमारे देश पर अटैक करता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उस हथियार का प्रयोग जरूर करेंगे। तो फर्स्ट ये था। दूसरा था न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता। हम अपनी परमाणु नीति को इस तरह से सफल बनाएंगे जिससे संभावित शत्रु के जो हमले हैं उससे हम उसको अपनी परमाणु हथियारों के माध्यम से डरा सकें। तीसरा पॉइंट है परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं। भारत कहता था कि जो गैर परमाणु संपन्न देश हैं, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, हम उनके ऊपर परमाणु बम का या परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। भारत सदैव से ही, ये तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक नीति थी, विदेश नीति का हिस्सा था कि परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करते थे। ये विनाशकारी हथियारों अस्त्र शस्त्रों को बनाने के खिलाफ थे और जो भी हमारे पास है उसको समाप्त करने के खिलाफ थे। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना था, इसलिए परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। परमाणु हथियारों पर रोक, हम परमाणु हथियारों पर भी रोक लगाएंगे और जहां तक हो सकेगा उसको जो हमारे पास हैं उसको भी कम करेंगे। तो भारत की परमाणु नीति के कुछ उद्देश्य भी थे। भारत अपनी परमाणु नीति की जो बना रहा था उसका क्या उद्देश्य था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उद्देश्य उसके थे सुरक्षा को लेकर के। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा ही सावधान था, क्योंकि अगर
कोई भी परमाणु संपन्न देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो अगर हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है तो अपनी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। इसलिए सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए भारत ने अपनी परमाणु नीति को जारी किया था या लागू किया था। दूसरा है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि हम किसी भी शत्रु द्वारा जो हमारे ऊपर परमाणु हथियार से हमला कर सकता है, हम उसको डराने के लिए या उससे बचने के लिए ही हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति। भारत सदैव ही शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति को अपनाना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि हम परमाणु हथियार बनाकर किसी देश में हिंसा फैलाएं, बस वो विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो जिनके पास भी परमाणु हथियार हैं, अगर वे हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उससे हम सुरक्षा अपनी करेंगे। तो आज आप लोगों को परमाणु नीति के बारे में बताया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।